कैसे बन जाएगी? कांग्रेस की सरकार क्या चाहते हो आप? कांग्रेस की सरकार बनवा कर घपले घोटाले चाहते हो आप? इंदिरा जी का भी शासन देखा है, हमें खूब ध्यान है। इंदिरा जी ने खूब मुसलमानों को मरवाया, कटवाया। क्या मुसलमानों ने किया मोदी के साथ धोखा? मुसलमान क्यों खो रहे हैं सुनहरा मौका? मोदी ने मुसलमानों का किया काम आसान, फिर भी क्यों मोदी की जगह राहुल को पसंद करते हैं मुसलमान? देश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और दोस्तों हमारे देश का यह दुर्भाग्य हो गया है कि अब धर्म के आधार पर यह साफ पता कर सकते हैं कि कौन किसको वोट देकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आजादी के इतने सालों के बाद संविधान के लागू होने के बावजूद लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर इस देश ने कभी नहीं देखी। हिंदू है तो सिर्फ बीजेपी को वोट करेगा और मुस्लिम है तो बीजेपी को वोट नहीं देगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए इतनी चीजें बेहतर करने के बावजूद भी क्यों मुस्लिमों के दिल में जगह नहीं बनाई। आज की हमारी इस वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, कोई भी राजनेता चुनाव से ठीक पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे करता है और आखिरकार जब वो चुनाव जीत जाता है तो सारे दावे हवा हो जाते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम जनता को ठगना बड़ा आसान है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग बड़े ही प्यार और सद्भाव से रहते हैं। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत की इसी ताकत का राजनेता गलत इस्तेमाल करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही नारा भारत का सदियों से रहा है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। मगर भारत ने ऐसे कई दौर देखे जब इस नारे की धज्जियां उड़ा दी गईं और ऐसा करने में हाथ रहता है राजनेताओं का। एक बार फिर से चुनाव के माहौल में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चर्चा में है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा तो कई सालों से की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खाई नजर आने लगी है। दोस्तों, साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हैं और तीसरी बार लोकसभा चुनाव भी वो जीतने के कगार पर नजर आते हैं। लेकिन पहले और दूसरे लोकसभा की तरह इस बार उनकी राह आसान नजर नहीं आ रही। जहां पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने उन्हें भर भर कर वोट दिए थे, वहीं इस बार मुस्लिम आबादी मोदी और बीजेपी से खफा है। एक दो जगह को छोड़ दिया जाए तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि मुस्लिम आबादी मोदी को वोट देना नहीं चाहती। मुस्लिमों के दिल में मोदी और सरकार और बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि क्या मौजूदा सरकार ने वाकई मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया या फिर सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को ही हुआ है मोदी सरकार में। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप अगर मोदी सरकार की नीतियों की बात करें तो मोदी सरकार ने मुस्लिम आबादी को बीजेपी के करीब लाने की में इन नीतियों ने बड़ी भूमिका निभाई। पहले 5 साल में सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए 22,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाएं शुरू की। सरकार ने कानून बनाकर 3 तलाक को खत्म किया, जिससे हर मुस्लिम महिला सदियों से परेशान थी। दोस्तों, 3 तलाक मुस्लिम समाज का एक ऐसा नियम कायदा कानून था जिसमें औरत कठपुतली बनकर रह जाती है। मुस्लिम समाज में एक आदमी अपनी बीवी को जब मर्जी जहां मर्जी तलाक दे देता था, लेकिन 3 बार तलाक शब्द कहते ही शादी खारिज हो जाती थी। लेकिन 19 सितंबर 2018 में मोदी सरकार के प्रयासों के बाद यह कानून लागू हुआ, जिसके तहत 3 तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया। अब कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 3 तलाक कानून के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 तलाक से बचाकर महिलाओं को इस अभिशाप से बचाने का काम किया है मोदी सरकार ने। इसके अलावा हज कोटे को 2 लाख तक बढ़ाया गया। इन फैसलों का मुस्लिम मतदाताओं पर भी असर हुआ। इनके अलावा मोदी सरकार और भी कई ऐसी योजनाएं लेकर आई जिससे मुस्लिमों की प्रगति हो सके, जैसे कि उड़ान योजना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराती है। इस स्कीम के तहत घर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मुसलमान छात्र को 1500 रुपए और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र को 3000 रुपए तक दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना। देश में मुस्लिम लड़कियों में भी उच्च शिक्षा देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी सगुन के तौर पर प्रदान कर रही है। उस्ताद योजना। केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इसके तहत कारीगरों को मुसलमानों के पारंपरिक कला और हस्तकला को उधार देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना।
नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से स्कीम को शुरू किया है। मोदी सरकार का मानना है कि वैश्विक स्तर पर भारत एक सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। ऐसे में मुस्लिम युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इस योजना में 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की अनिवार्यता रखी गई है। ईदी योजना, केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला कर चुकी है। इस योजना में खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वाले 50% मुस्लिम छात्राएं होंगी। दरअसल ये योजना मुसलमानों में शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई है। इन सभी योजनाओं के अलावा आने वाले चुनाव के बाद देश में कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी मोदी सरकार की है, लेकिन मुस्लिम को यह सिविल कोड पसंद नहीं आ रहा। ऐसे इसलिए क्योंकि मुस्लिम को इस बात का डर सता रहा है कि कॉमन सिविल कोड आने से देश में मुस्लिमों की इबादत का हक छीन लिया जाएगा, मस्जिदों को मंदिर में बदल दिया जाएगा या फिर बुर्का पहनने, टोपी लगाने और मुस्लिमों की आस्था को बढ़ने से रोका जाएगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में इस बात का डर है कि मोदी सरकार इस बार आएगी तो देश में शरिया कानून को खत्म कर देगी, मगर इसमें भी मुस्लिमों का ही फायदा है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा देश के पिछड़े हुए मुस्लिमों को आगे लाना है, उन्हें शिक्षित करना है, जो शरिया कानून की वजह से नामुमकिन है। दोस्तों, इन सभी बातों को अगर ध्यान से समझे तो यही लगेगा कि मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है, मगर बावजूद इसके मुस्लिमों के दिलों में मोदी जी की जगह नहीं है। आखिरकार इसका कारण क्या है, तो आइए वो भी आपको बताते हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने राजस्थान में हुई अपनी एक सभा में मुस्लिमों के लिए ऐसा कुछ कह दिया जिससे हर देश का मुसलमान आग बबूला हो गया। कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बता दिया और देश के हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर आई तो तुम्हारे मंगल सूत्र छीन कर देश के मुस्लिमों में बांट देगी। अब जरा आप ही सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश के पीएम का ये सब कहना शोभा देता है। ये तो खुद पीएम ने खुलकर ही बोला, लेकिन इससे पहले साल 2014 से लेकर अब तक देश में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक गहरी खाई खोदने का काम बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। देश के मुस्लिमों को आक्रोश इसी बात का है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता मुस्लिम होने की सजा भुगत चुका है। असल में वो दिल्ली किसी काम से आए और वहां घूमते हुए एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी कार्यकर्ता और एक मुस्लिम होने के नाते पीएम मोदी ने जो मुस्लिमों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है, आपका उस पर क्या कहना है। बस उन्होंने मोदी के इस बयान की खिलाफत कर दी और उसे बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ वोट रोजगार मांगे जाने चाहिए। देश में कितना विकास हुआ है और देश की तरक्की में आगे क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर वोट जाने चाहिए। राजनेताओं की बातों में ना आए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, फिर चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। आपके एक वोट की कीमत क्या है, दूसरे धर्म के व्यक्ति के वोट की कीमत है। उम्मीद है कि आप अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे। धर्म के आधार पर किसी को वोट ना दें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।